औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के मसाइल की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, क्या औरतें घर पर इत्तिकाफ़ कर सकती हैं? और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा ये बात सिखाती हूँ कि हमारे लिए जो हमारे इमाम हैं या जिनके लिए हम ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम्स हमने आंसरेबल हैं अल्लाह ताला के सामने कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया या नहीं किया। सो लिहाजा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं या जिस तरह सहाबा ने उनको समझा या जो सहाबियात हैं उन्होंने उनको समझा, उसी हिसाब से हम उसको एविडेंस के तौर पे लेकर किसी भी इबादत के बारे में रूलिंग्स देखते हैं। सो एक तो ये कि सूरह बकरा की आयत नंबर 187 का अगर आप तर्जुमा देखें तो उसके अंदर अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और जब तुम मस्जिद में इतिकाफ की हालत में हो तो अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी ना करो। सो यहाँ पर भी ऑब्वियसली जब स्कॉलर्स ने इस आयत की तफसीर बयान की है और सहाबा ने इस आयत की तफसीर बयान की है, तो हमें ये बात पता चलती है कि ऑब्वियसली अगर मर्द हजरात इतिकाफ के लिए मस्जिद में हैं और उनको हुक्म दिया जा रहा है, और यहाँ पर आप देखें मेंशन भी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि मस्जिद में इतिकाफ, तो और उनको मना किया जा रहा है कि अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी ना करें, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि बीवियां भी इतिकाफ की नीयत से मस्जिद में ही होंगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली घर जाके तो ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है कि ऑब्वियसली मस्जिद का जिक्र किया गया है और बीवियां ऑटोमेटिकली मस्जिद में साथ हैं, तो ये बात मना की जा रही है। कोई भी शख्स इतिकाफ की हालत में घर मस्जिद से निकल के घर जाके ये काम नहीं करेगा। इसी तरह जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में देखते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी यानी उम्महातुल मोमिनीन थी, वो भी मस्जिद में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन लेके वो मस्जिद में उनके साथ इतिकाफ किया करती थी। और अगर औरत का घर पर इतिकाफ जायज़ होता, ये इसमें कोई भी लीनियंसी होती या कोई पॉसिबिलिटी होती, तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिल जाता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अपनी वाइफ को परमिशन दी हो घर पे इतिकाफ करने की। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे नमाज के अंदर आप ये देखें कि नमाज में हमें ये इंडिकेशन और बड़ी क्लियर इसमें अहादीस मिलती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की नमाज उसके घर के अंदर बेहतर है। तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अहकामात हमें आगे फॉरवर्ड करते थे अपनी उम्मत को, वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे। तो अगर इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी या नरमी होती, तो डेफिनेटली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ्स को वो नरमी सिखाते, ताकि उम्मत की औरतों तक आगे से आगे, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें एजुकेट किया औरतों के मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा, और बाकी साहबियात ने भी, तो ये कहीं ना कहीं से हमें इसका प्रूफ मिल जाता जो कि हमारे पास नहीं है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम अज़वाज मुताहरात थीं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मस्जिद थी उसमें इतिकाफ़ किया करती थी, और हमें कोई प्रूफ नहीं है कि वो घर पे इतिकाफ़ करती थी। इसी तरह जब हम स्कॉलर्स की जो सीनियर स्कॉलर्स हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स, उसमें इमाम नववी की जब डिटेल्स पढ़ते हैं इस जो मसला है इसके बारे में रूलिंग्स, या शेख उथैमीन की पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्लियरली ये बात मेंशन की है कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि औरत अपने घर के अंदर एक मस्जिद का सेक्शन बना के, जैसे कि ख़वातीन करती हैं, कि घर के अंदर कोई एक कमरा या कोना डिसाइड कर लेती हैं और वहाँ पर बैठ के बस इबादत करती रहती हैं और अपने आप को इत्तिकाफ़ की हालत में ढाल लेती हैं, किसी से बात नहीं करना और बस इबादत करना है। तो नॉर्मली आप घर के अंदर जो जैसे नॉर्मली हम इबादत करते हैं वो आप कर सकती हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन इत्तिकाफ़ की नीयत से घर के किसी कमरे को बंद करके वहाँ बैठ जाना, ये ना हमारे पास इसकी कुरान में कोई दलील है, ना हदीस में कोई दलील है, ना सहाबा से हमें कोई दलील मिलती है, और ना ही क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसको रिकमेंड किया है। इसके अलावा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी किसी ने एक औरत के बारे में सवाल किया। उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हो से पूछा गया कि एक खातून है जिन्होंने मन्नत मानी थी कि वो घर के अंदर इतिकाफ़ करेंगी, और उसके ऊपर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा बुरा मनाया, और उन्होंने क्लियरली ये बात की कि ये जायज़ नहीं है और ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, जबकि ये बिदअत के अंदर शुमार होगा, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नफ़रत जो है वो बिदअत के कामों से है, क्योंकि बेसिकली जो बिदअत होती है वो दीन के अंदर न्यू इन्वेंशन होती है, यानी इनोवेशन होती है कि आप कोई नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं जो कि नबी ने नहीं सिखाई। तो लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो हमें पता है कि वो बड़े सीनियर सहाबी थे, इस लिहाज से कि उनको इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान और ये सारी जो फ़िकी मामलात थे उन पे बहुत अबूर था, और उनकी ये ज़बानी बात है कि उन्होंने इसको बिदअत करार दिया जो औरतें घर पे इतिकाफ़ करें। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारा जो पर्पस है वो किसी एक इमाम को फॉलो करना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारे इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जहाँ पर भी हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सुन्नत में, हदीस में और इसी तरह सहाबियात
से, या जो हमारे जो चारों खुलफाए राशिदीन हैं उनमें, या सीनियर जो सहाबा थे वहाँ से अगर किसी चीज़ को सपोर्ट मिलती है, कोई एविडेंस मिलता है, तो हम उसको देखते हैं, बजाय इसके कि हम आने वाले जो जो लेटर ऑन स्कॉलर्स थे उनकी बात को सिर्फ बिलीव करें और उस बेसिस पे हम कोई नई इबादत इन्वेंट कर लें। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन एंड अल्लाह नोज बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।